सो देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर एक सॉल्वेंट है एंड वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, बिकॉज वाटर कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। वाटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को आप डिजॉल्व कर सकते हो, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अभी देखिए ये वर्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो बोल रही हूँ ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो सॉल्वेंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक शुगर सिरप बनाना है, ठीक है, जिसमें पानी और शुगर दोनों होता है। जब हम चाशनी रेडी करते हैं, ठीक है, शुगर सिरप जब बनाते हैं तो उसके अंदर वाटर क्या लेते हैं अपन, वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, एक वेसल में हम पानी फिल करते हैं और पानी हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, वाटर जो है वो हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं। उसके बाद इस वाटर के अंदर आप किसको ऐड करते हो, इस वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं शुगर को, ठीक है। तो आप यहां देखो दो चीजें हो रही हैं, एक हमने वो सब्सटेंस लिया जिसको हमने लार्ज क्वांटिटी में लिया था जो पहले लिया था, है ना, दूसरा हमने वो सब्सटेंस लिया जिसको हमने कम क्वांटिटी में लिया। अब जितना पानी है क्या आप उतना शुगर ऐड करोगे, ऐसा तो नहीं होता। हम पानी ज्यादा लेते हैं और फिर शुगर कम लेते हैं। तो शुगर जिसको आप कम क्वांटिटी में ले रहे हो वो मेरा कहलाता है सॉल्यूट। क्या कहलाता है, सॉल्यूट। सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब जिसको आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, और जिसमें आप ऐड कर रहे हो। शुगर को किस में मिला रहे हो, वाटर में मिला रहे हो, तो जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो वो कहलाता है सॉल्वेंट। क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मतलब जिसमें आप किसी सॉल्यूट को मिलाते हो, समझ में आ रही है चीज। सॉल्वेंट का मतलब वो सब्सटेंस जिसमें आप सॉल्यूट को मिलाओगे, ठीक है, क्लियर। और सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में ली जाती है, जिसको मिलाया जाता है, जिसको ऐड किया जाता है, वो सॉल्यूट कहलाता है, ओके। और सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है। अब ये जो सॉल्यूट है और ये जो सॉल्वेंट है, ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे शुगर सिरप मिलेगा ना, शुगर और वाटर जब हमारे दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो जो शुगर सिरप है वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्या है, एक सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन किन से मिलकर बना, तो ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों से मिलकर बना है। मतलब सॉल्वेंट जिसको आपने ज्यादा क्वांटिटी में लिया था और सॉल्यूट जिसको आपने सॉल्वेंट में ऐड किया था, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक सॉल्यूशन रेडी हो गया। तो बेटा जो वाटर है ना वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब इसमें आप कोई भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हो पानी के अंदर, ठीक है, और एक आप सॉल्यूशन रेडी कर सकते हो, इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आई, सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसे कहते हैं। अब देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जो पूरी तरीके से डिसॉल्व। द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस एंड द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी एक गिवन टेम्परेचर पे आप अगर और ज्यादा सब्सटेंस को और ज्यादा सॉल्यूट को
आप किसी सॉल्यूशन में ऐड नहीं करते हो, तो नहीं कर पाते हो, तो वो सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसको समझो, जैसे हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हम वाटर फिल कर रहे हैं, ठीक है। बीकर में वाटर फिल करने के बाद उसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। हमने पहला 1 स्पून शुगर ऐड किया, ठीक है, डिसॉल्व किया, स्टर करके डिसॉल्व हो गया शुगर। फिर हमारे को मन कर रहा है कि भाई दूसरा 1 और चम्मच ले आओ शुगर के, डिसॉल्व करो इसको। दूसरा चम्मच हम लेकर आए, उसको भी हमने डिसॉल्व किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। फिर तीसरा हमने सोचा ये 1 चम्मच 2 चम्मच डिसॉल्व हो गया, तीसरा चम्मच और ले आओ शुगर के, उसको डिसॉल्व करो, वो भी डिसॉल्व हो गया। हम जब तक डिसॉल्व करेंगे शुगर को, जब तक कि वो डिसॉल्व होना बंद नहीं होगा, ठीक है, तब तक हमने डिसॉल्व करते गए शुगर को, ठीक है। जब तक वो डिसॉल्व होता गया तब तक हम करते गए डिसॉल्व। उसके बाद आप उस बीकर को क्या करोगे, गर्म करोगे, उसको गर्म करोगे। जब गर्म करोगे और गर्म करने के बाद उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद पता है क्या दिखेगा आपको, क्या दिखेगा आपको? दिखेगा कि कुछ शुगर के पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स नीचे बीकर में छूट जाएंगे, नीचे की ओर इकट्ठे रह जाएंगे, ठीक है। तो वो जो शुगर नीचे इकट्ठा रह गया बीकर के, इसका मतलब है कि वो शुगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ था। समझ में आ रही चीज? तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब एक टेम्परेचर पे आकर हम और ज्यादा शुगर को ऐड करें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। जितना उसको डिसॉल्व होना था, जितना पानी में जितना शुगर को ऐड होना था वो ऐड हो चुका, बट अगर उसके बाद आप शुगर ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो जब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो वो नीचे सेटल डाउन ही तो हो जाएगा ना। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि एक टेम्परेचर पे, एक गिवन टेम्परेचर पे आके अब और ज्यादा आप सब्सटेंस को डिसॉल्व नहीं कर सकते, और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हो आप उस सॉल्यूशन में। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। गॉट इट? चीज समझ में आई?